अस्सलाम वालेकुम। आज इस न्यूज़ की हम एनालिसिस करेंगे। ये कोरोना के बाद की स्थिति क्या बनने वाली है पूरी दुनिया की, इस पर एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। इसको हम देखेंगे कि स्थिति क्या बनने वाली है। तो देखिए स्थिति क्या बनने वाली है। सबसे पहली बात कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हमारे देश में ख़त्म होगा। हमारे देश में ख़त्म होने के बाद ये प्रोसेस चल रही है, कई सारे देशों में लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब 3 मई के बाद हमारे देश में क्या होगा वो स्थिति आगे देखने वाली होगी। लेकिन हम ये देखेंगे कि लॉकडाउन जब भी ख़त्म हो, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद की स्थिति क्या होगी वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग आप पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल सच है, इसके अंदर सच्चाई है कि कोरोना के बाद दुनिया में राष्ट्रवाद के नाम पर लीडर तानाशाही करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तानाशाही बढ़ेगी। अगर आप तानाशाही नहीं समझते तो मैं बता दूं, तानाशाही का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी पावर सिमट कर एक व्यक्ति के कब्जे में चली जाती है, उसको तानाशाही कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में पावर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक लेजिस्लेटिव का पावर है कि वो कानून का निर्माण करती है, एक एग्जीक्यूटिव का पावर है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है, और इन दोनों के बीच में एक चेक और बैलेंस का काम करती है जुडिशरी। तो ये 3 हिस्सों में पावर को बांट दिया गया है। लेकिन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में, तानाशाही सरकार में, एक ही व्यक्ति के हाथ में ये सारी की सारी पावर सिमट कर चली जाती है। तो बहुत शॉर्टली हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो बात राष्ट्रवाद की आड़ में तानाशाही बढ़ेगी, इसकी क्या सच्चाई है और फिर वर्ल्ड का क्या सिनेरियो बन करके आएगा, इसको देखना है हमको। तो देखिए, सबसे पहली बात इस बात के अंदर सच्चाई है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब कोविड-19 ख़त्म होगा तो इसके ख़त्म होने के बाद चीन पूरे दुनिया का वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर के सामने आएगा। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अभी सुपर पावर अमेरिका का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि सारी दुनिया में जब भी कोई अमेरिका फैसला लेता है उसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ती है। तो ऐसा ही हम चीन को लेकर देख सकते हैं कि चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और गौर करने की बात है कि इतना टफ कंडीशन के बावजूद भी चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से कोविड-19 से उन्होंने काम करके बाहर आ गया। और अब बाकी चूँकि दुनिया की बड़े बड़े देशों की पूरा लॉकडाउन में है, कुछ नहीं हो रहा है, जबकि चीन अपना काम शुरू कर चुका है और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे हालात में अगर चीन एक कदम भी आगे बढ़ाता है जबकि पूरी दुनिया ठहरी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन 100% इससे बेनिफिट पा रहा है। कोविड-19 की वजह से उसमें बेनिफिट आ रही है। तो एक चीज़ ये हो गया। तो देखिए, रजनीश कुमार एक दार्शनिक है, इनका कहना है, देखिए एक व्यक्ति की बात नहीं, कई सारे विश्लेषक यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं कि अपने विचारक जो विचार करने वाले जो चीज़ों को गौर से समझते हैं और अर्थशास्त्री की इकोनॉमी का हालत क्या होने वाली है और उसके अनुरूप क्या स्थिति बनेगी। तो ये विचारक, अर्थशास्त्री और दार्शनिक, इन तीनों के विचारों को ही मैं यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीनों की क्या विचार है। तो देखिए, अगर हम राष्ट्रवाद कहते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवाद के आड़ में जो भी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी मनमानी थोप देती है पब्लिक के ऊपर कि देश खतरे में है। इस आड़ में वो ऐसे डिसीजन ले लेती हैं
जिसके वजह से उनकी मर्जी पूरी होती है, उनका स्वार्थ पूरा होता है, उसमें जनता की या फिर राष्ट्र की, देश की कोई भलाई छिपी हुई नहीं रहती है। लेकिन वो इस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं कि लोगों को लगता है कि यह राष्ट्र के लिए बिल्कुल सही डिसीजन है, सही फैसला है। पिछले कई सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे देश में बड़ी आबादी है 135 करोड़। 135 करोड़ की आबादी में तकरीबन 80 करोड़ की आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, रोज़ कमाने और खाने का काम करती है। उनके पास इतना सलाहियत नहीं है कि वो इतना दिन तक लॉकडाउन को सरवाइव कर सके। तो इसके लिए कई सारी स्ट्रेटजी की बात हम लोग कर रहे थे कि स्मार्ट तरीके से लॉकडाउन को यूटिलाइज करते और अच्छे से हैंडल करते और एक योजना के तहत चीज़ों को लेकर चलते। लेकिन जो कि हमने देखा था, पिछला रिपोर्ट जो हमने पढ़ा था उसमें, कि भारत में इतनी बड़ी तौर पर जो है लॉकडाउन हुई, इसमें योजना नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। तो ये बहुत ही गौर करने की बात है कि अब जो हालात जो बनकर के आएगा, महामारी के बाद जो हालत निकल के आएगा, तो एक राइटर हैं सोलोमो, इनका देखिए इन्होंने किताब भी लिखी है कई सारे, आप इसको पढ़िए। इन्होंने किताब लिखी है, इन्होंने किताब में लिखी कि यानी कि इस पर इन्होंने किताब लिखी, प्लेग के बारे में इन्होंने किताब लिखी, शायद आप इसको पढ़िए, कि जब भी ऐसी स्थिति दुनिया में बनती है तो जितने भी शासक होते हैं वो उनको दो फायदा हो जाता है। पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि उनको एक लेबोरेटरी मिल जाता है। लेबोरेटरी समझते हैं कि किसी भी चीज़ का परीक्षण करने के लिए आप लेबोरेटरी में परीक्षण करते हैं। अब लॉकडाउन हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक परीक्षण हो गया कि क्या नतीजा निकल के आता है जब ऐसे टफ डिसीजन लिए जाते हैं, तो किस तरीके का हालात, किस तरीके का सिनेरियो बनता है, और आगे हम क्या इस तरीके का हालात जब हमारे ऊपर बन जाए तो क्या इस तरीके का डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये एक लेबोरेटरी उनको मिल गया, आने वाले समय को इसको इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो इससे जब इस तरीके का हालात जब बनता है, लॉकडाउन होने के बाद ये सख्तियाँ बढ़ जाती है, और सख्तियाँ बढ़ जाने के बाद इस चीज़ को राष्ट्रवाद के तौर पर बढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि ये चीज़ें सही है, इस चीज़ों को जो है लोग भी स्वीकार कर लेते हैं कि देश के हित में हमको चलना है, महामारी से बचाना है, कोऑपरेट करना है, सरकार की मदद करनी है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादातर सरकारें, हुकूमतें इससे फ़ायदा ही उठाती है इन सब चीज़ों का, जैसा कि हम इस रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है, आप इसको पढ़िए। एक महामारी का इन्होंने पिछला रिकॉर्ड बताया कि 541 ईस्वी में एक महामारी आई थी, 541 से लेकर के 542 तक। तो देखिए, जब भी महामारी आती है तो आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। तो उस वक्त में भी संकट पैदा हुआ था। रोमन साम्राज्य का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हालात तो आगे चल के सुधरेंगे ही, लेकिन हालात सुधरने के साथ साथ सरकारें, हुकूमतों का तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के लोग पूरी तरीके से कुचल दिए जाते हैं। तो ये सिनेरियो हम यहाँ पर भी आंक सकते हैं कि किस तरीके से खाना लेने के लिए लोग बड़ी बड़ी लाइनें लगे हुए हैं। कहीं भी अगर पता चलता है कि कुछ बांटा जा रहा है, कुछ वितरण किया जा रहा है, लोग आ जाते हैं, और जो स्थिति बनती है उसको देखते बनता है कि किस तरीके से गरीबी हमारे देश में है और लोग किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से कितनी बड़ी तकलीफ़ झेल रहे हैं। तो ये महामारी जब आती है तो पूरा हालात बदल जाता है। कई सारी टफ कंडीशन हमारे देश में आई। इससे पहले भी हमने 2008 का मंदी देखा, 1933 में अमेरिका में मंदी, ज़बरदस्त मंदी हुई थी, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। तो ये सब जितनी भी त्रासदी थी, ये सब त्रासदी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और ये सब त्रासदी 2008 की मंदी ज़्यादा बड़ी त्रासदी नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, 1930 और 1990 में जो भारत की स्थिति बनी थी, ये सब बड़ी बातें थी। तो इससे भी बुरी स्थिति अगर बन सकती है, अगर ये ज़्यादा लंबा टाइम तक चल गया तो ये यहाँ पर सोलोमो बेन ये इस बात से आगाह करते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़िए।
तो इसमें देखिए कई सारे इतिहासकार और दर्शन शास्त्री की बातें हैं, मैं सभी को नहीं यहाँ पर कवर करूँगा, लेकिन 3 बातें आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि राष्ट्रवाद और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। कोविड-19 के बाद भी राष्ट्रवाद को लेकर जो है उभार बहुत ज़्यादा आएगा और इससे जो है सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। ये सिर्फ मैं किसी एक देश के बारे में नहीं कह रहा, ये पूरा दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़, तानाशाही की तरफ दुनिया करवट लेंगी, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे लोग। और तीसरी चीज़ ये होगी कि एक लेबोरेटरी चेक मिल गया कि किस तरीके से आने वाले समय में हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मतलब हैंडल कर सकते हैं, इसमें 2 पहलू है, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। सकारात्मक इंसान चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलते हैं और एक नकारात्मक इंसान चीज़ों को जो है नकारात्मक वे में लेके चलते हैं। तो ये है, देखिए अमर्त्य सेन एक हमारे अर्थशास्त्री है, इनका भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। तो ये सब मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आपको मैं नोट्स यहाँ दे रहा हूँ, आप पूरे ये रिपोर्ट ये सामने है, आपके सामने है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो कई सारे स्थिति ख़राब हुई, फेमाइन आया, बंगाल का 1943 में फेमान आया, तकरीबन 30 लाख लोगों की मौतें हुई। और ये तब हुआ जब इंग्लैंड की हुकूमत थी यहाँ पर, है कि नहीं। और ये सब जब स्थिति बनी थी तो अनाज गोदामों में पड़ी हुई थी, कोई खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं थी। लेकिन ये क्या होता है कि संसाधन जब एक ही व्यक्ति के पास सिमट कर जमा हो जाता है, लाखों करोड़ों लोगों का अनाज जब एक ही गोदाम में पड़ा होता है और उसका मालिक केवल एक होता है, तो स्थिति इतनी गंदी हो जाती है। ईश्वर किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद कर दी है, लेकिन इंसान है कि संसाधनों के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाता है, जिसकी वजह से स्थिति बिल्कुल भयावह बन जाती है। तो स्टीफन एम वॉल्ट, इसको भी आप पढ़िए। तो क्या तब्दीली आएगी, इंटरनेशनल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशन प्रोफेसर वॉल्ट कहते हैं कि इस महामारी से सरकारें और मजबूत होंगी। जैसा कि मैं ऊपर बात कर रहा था, यही बात यहाँ पर भी है, आप इसको रिपीट कर लीजिए, इसको पढ़िए, कई सारी बातें आपके दिलो दिमाग में क्लियर हो जाएगी। 2008 में मंदी आई थी, जिसको मैंने पहले बात कर ली। रिचर्ड एन हाउस यहाँ पर क्या कहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। फ्रेडरिका मोगेरिनी ये क्या कहते हैं, सेम मिलती जुलती बातें सभी की है। एक भेदभाव बढ़ेगा समाज में, एक दूसरे से दूरियां बढ़ेगी। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ा है, इसमें रुकावटें पैदा होगी। नस्लीय भेदभाव, लिंग, धर्म, जाति, जिस तरीके से भारत में देख रहे हैं कि किस तरीके से धर्म के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी खास धर्म से इसको जोड़ करके अपना कम्युनल एजेंडा पूरा करने की तरफ जो है आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये सारे के सारे लोग अपना अपना फ़ायदा इसमें ढूंढेंगे और अपना अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, जो कि हम सब के सामने है। कोरी सेक्स क्या कहते हैं, आप इसको देखिए। तो वही बात इन्होंने भी कहा कि अमेरिका का नेतृत्व कमज़ोर होगा, अमेरिका नेतृत्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्थिति अभी क्या है। तो बहुत ही शॉर्टली मैंने ये रिपोर्ट आपके सामने, ये न्यूज़ आपके सामने स्पष्ट कर दी। आप इसको पढ़िए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए, जो कि काफ़ी कम लोग ये व्यूज़ देख रहे हैं, हम दूसरों तक पहुंचाइए।